फर्जी वोटर्स हैं वो तो निकलना चाहिए, लेकिन जो सही के वोटर्स हैं अगर उनका नाम कट गया है गलती से तो उनको जोड़ना चाहिए। आज आप लाइन में लगते हैं 5 किलो चावल लेने के लिए, काश अगर ये चले जाते, इनको हटा दिया जाता और एसआईआर के तहत इसको हटा दिया जाए तो ये 5 की जगह 7 किलो चावल आपको मिलेगा। जियो का डेटा और सोनिया जी का बेटा कब गायब हो जाए पता ना चलेगा। भाई नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सुनो बंधु। तो इस वक्त हम रायपुर के मरीन ड्राइव पर मौजूद हैं और आज हम यहां पर आए हैं। जो मुद्दा है हमारा, वो मुद्दा ये है कि एसआईआर को लेकर अब छत्तीसगढ़ में भी उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतलब छत्तीसगढ़ में भी अब एसआईआर होगा। फिलहाल चुनाव आयोग ने कह दिया है देश में अब एसआईआर होगा। बिहार की तर्ज पर अब एसआईआर किया जाएगा। इसको लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है और इलेक्शन कमीशन लगातार राहुल गांधी के सवालों का जवाब दे रहा है और राहुल गांधी को कह रहा है कि ये झूठे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन एसआईआर का मुद्दा गर्माता जा रहा है और कितना ज़रूरी है एसआईआर, ये हम समझेंगे रायपुर की जनता से, यहाँ की प्यारी पब्लिक से हम समझेंगे और जानेंगे कि एसआईआर को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं, इनके दिमाग में क्या है। आइए कुछ लोग हैं, कुछ युवा हैं। क्या नाम है भैया? विपिन महंत। विपिन जी क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। विपिन जी, एसआईआर तो आप समझते होंगे। एसआईआर मतलब वोटर पुनरीक्षण की बात हो रही है कि भाई कोई ऐसा ना हो फर्जी वोटर वोट करे। अब छत्तीसगढ़ में भी मतलब उसकी प्रक्रिया चालू हो चुकी है और ऐसे में अब पूरे देश में होगा। आप किस तरह से देखते हैं इलेक्शन कमीशन के इस कदम को, जिस तरह से बिहार में हुआ एसआईआर का मुद्दा हुआ और काफ़ी विपक्ष हंगामा कर रहा है, आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, एसआईआर तो होना चाहिए, जांच होना चाहिए, होना चाहिए ताकि मतलब ये पता हो कि कौन फर्जी है, कौन सही है, कौन फर्जी वोटर जो है वो निकल जाए तो सही है कोई भी। और अगर कोई जैसे एक लोग कई बोल रहे हैं कि विपक्ष कुछ भी बोल रहा है तो उसमें साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अच्छी बात है। अच्छी बात है भाई, होना चाहिए एसआईआर। साफ हो जाएगा कि भाई कौन फर्जी वोटर है, उसी को तो हटाने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष को लगता है, विपक्ष का कहना है ये हमारे वोटर हटा देते हैं। ये कितनी सत्यता है? नहीं, उसके बारे में नहीं बोल सकते। आपको लग रहा है कि जो चुनाव आयोग है वो क्या मिलकर वास्तव में काम करता है? नहीं, किसी संस्था के बारे में कैसे बोल सकते हैं हम तो उनके भरोसे तो वोटिंग हो रहा है। क्या बात है। देखिए साफ बात है कि वो किसी संस्था के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं। ये भी हैं। क्या नाम है आपका? अजीत मंडल जी। हाँ जी। अजीत भाई ये बताइए, क्या चाय बेच रहे हैं? नींबू वाला चाय। अरे वाह, यहीं के हैं? ना, पश्चिम बंगाल से हैं, यहाँ पर आए हैं। यहाँ आया। कब से आए हैं? आज कम से कम 9 साल। 9 साल से ही हो गए, यहीं के हो गए हैं। तो ममता दीदी उदिस मिलने नहीं जाते हैं? हाँ, आते हैं ना। है? आते हैं। कैसा चल रहा है पश्चिम बंगाल में भी मामला? ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। अच्छा, क्या अब जो है चुनाव आयोग जो है अब हर सब जगह पर पूरे देश में, आपका पहले तो हम जानना चाहेंगे वोटर कहाँ का है आपका? आप कहाँ वोट डालते हैं? हम पश्चिम बंगाल में वोट डाल रहा हूँ। वोट डाला हूँ बीजेपी। किसी को डालो मतलब नहीं है। पश्चिम बंगाल में वोट डालते हैं आप, लेकिन यहाँ तो नहीं है ना आपका वोटर लिस्ट? ना, यही नहीं। अच्छा ये बताइए, चुनाव आयोग जो है वो अब वोटरों की जांच कर रहा है हर राज्य में कि भैया ये फर्जी वोटर तो नहीं है, सही वोटर वोट डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग की डेथ हो गई है और उनका वोट डल रहा है। तो ये आपको कितना सही लगता है? जिसका वोट नहीं है वो किस तरह वोट डालेगा? और डेट जो हो गया, जिसका वोट है वो भी तो डालेगा वोट। वही डालेगा वोट। हाँ। तो चुनाव आयोग की प्रक्रिया सही है? हाँ, सही है। सही है। अरे वाह, बड़े सीधे आदमी यार। अच्छा, लेकिन सब नेता तो कहते हैं चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिला है। आपको लगता है कभी ऐसा होता है? जैसे हमारा पश्चिम बंगाल में मुस्लिम संख्या ज़्यादा है। जैसे टीएमसी वो ममता जो है ना, उसका वोट ज़्यादा मिलता है और बीजेपी का वोट मिलता है कम।
काम मिलता है। देखिए पकड़ लिया आदमी ने भाई, जहां जिसकी भाई पकड़ है वो वहां पर उस तरह से वोट पाता है। क्यों? मामूली मत समझिएगा, सिर्फ चाय की दुकान नहीं लगाते हैं, बहुत दिमाग भी रखते हैं। आइए और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे। देखिए ये समझना होगा कि जिस तरह से SIR हो रहा है, अब हर देश के हर राज्य में होगा, छत्तीसगढ़ में भी अब हो रहा है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2003 और 2025 के मतदाताओं की सूची मिलाई जाएगी, कितनी मेल खाती है, और नहीं होगा, मेल खाएगा तो फिर आपको उसके लिए आगे का प्रोसेस करना पड़ेगा। ये कुछ और भी लोग हैं, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिलेश मिश्रा है। अविनेश भाई यहीं के हैं? हाँ, मैं रायपुर से। क्या बात है। अविनेश भाई क्या करते हैं? मैं ठेकेदारी करता हूँ। अरे वाह भाई, ठेकेदारी। सड़क उड़क बनाते हैं? हाँ? सड़क की ठेका लेते हैं किस तरह? एरिगेशन डिपार्टमेंट का भी है, सड़क का भी है। लेकिन सड़क उड़क टूट जाती है हमारी कंपनी का कभी कंप्लेन नहीं आया। अच्छा, कभी कंप्लेन नहीं आया, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, SIR जान रहे हैं आप, अब छत्तीसगढ़ में भी SIR होगा। इसके बारे में मैं बात नहीं कर पाऊंगा। SIR तो अभी चल ही रहा है, बिहार से स्टार्ट हुआ है। तो आपको क्या लगता है, मतलब आप किस तरह से सोचते हैं, सही कितना है इसको? आज SIR के बारे में अगर जो बात करते हैं, जो जिनका भी वो नहीं है वोटर लिस्ट में, बोलते हैं नाम ऐड है, हो सकता है कि फर्जी है, फर्जी के कारण ही कट रहे हैं। बहुत सारे रोहिंग्या आए हुए हैं, उसको लाया कौन? पहली बात ये सोचना चाहिए। 11 साल ही मोदी की सरकार हुई है, उसके पहले किसकी सरकारें थी, कौन लाया, कौन बसाया? सबसे पहले तो कलकत्ता को संभाल लेना चाहिए, नहीं तो मेरे ख्याल से कलकत्ता तो बहुत आगे निकल जाएगा। और क्या बोला जाए। देखिए कम शब्दों में बड़ी बड़ी बातें बता दी है, लेकिन एक चीज़ और भी है कि यहाँ पर लगातार ये जब कहा जाता है कि SIR को लेकर कि नहीं, चुनाव आयोग और बीजेपी एक साथ मिलकर काम कर रही, आपको लगता है? आप मुझे एक चीज़ बताइए, एक अभी कुछ दिन से ये चल रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, है ना, यही चल रहा है ना। और बहुत अच्छे एक नेता आए हुए हैं यहाँ पे, जो प्रदेश प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ के, राजस्थान से आए हुए हैं। पहले तो उनको जाके उनके आकाओं से पूछना चाहिए कि चोर कौन है। जिनके खुद के नेता जमानत में चल रहे हैं, अच्छे छत्तीसगढ़ के नेता जेल जा रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं है कि कोई भी उठा के जेल डाल देगा। कोई उठा के डाल देगा क्या? और लालू प्रसाद जी को एक बात आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, बिहार में कि यही कांग्रेस की सरकार उनको जेल भेजी थी चारा घोटाले में। लेकिन गठबंधन चल रहा, वहाँ तो भैया चल रहे हैं। गठबंधन में भी कहीं ना कहीं तेजस्वी को कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर राहुल जी का चल रहा होगा तो मन में तो यही है कि उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, छट्टन गोपाल हो जाएंगे। और आपको बता दें, बिहार के अंदर जो कांग्रेस है, कांग्रेस कांग्रेस के कई बड़े नेता जो है इस चीज़ को कह चुके हैं कि अकेले चुनाव लड़ो, लेकिन चीज़ें हैं अब तो जेलों में। क्या नाम है सर आपका? अरे नाम तो बता दीजिए। नहीं, लोकेश साहू। लोकेश भाई, आप भी ठेकेदार? नहीं। चलिए मित्र हैं, चलिए कोई बात नहीं। आइए, लेकिन ये है कि ज़रूरी है, SIR होना ज़रूरी है। लोगों का यही कहना है कि आप भ्रमित नहीं कर सकते हैं कुछ लोगों के। अरे वाह, लाइव स्केच अनुभव आर्ट्स, क्या नाम है? अनुभव नाम है? हाँ, अनुभव जायसवाल। अनुभव जायसवाल लाइव बनाते हो स्केच? लाइव से भी बनाता हूँ और फोटो से भी। फोटो से भी बनाते हो? कितने साल लगे सीखने? से बचपन से बनाते आ रहा था, 5-6 साल का तब से। क्या बात है। ये अभी किसी का तुमने बना के दिया? हाँ, ये बना रहा हूँ, कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, किसी का बना रहे हो? हाँ। अच्छा, हम लोग भी देखते हैं टीवी में लाइव स्केच बनाते, बड़ा वीडियो वायरल होता है, लोग खड़े रहते हैं, किसी का स्केच बना देते, ऐसे बना देते होते हैं? हाँ, हर टाइप का पेंटिंग वगैरह सब करता हूँ। अच्छा, तो अनुभव और इसके अलावा और क्या करते हो? से बच्चों को ड्राइंग सिखाता हूँ। बच्चों को ड्राइंग सिखाते हो? क्या बात है अनुभव। अच्छा अनुभव, वोट डालते हो आज तक? वोट तो नहीं डाला हूँ। कहाँ के हो? मतलब यहीं के हैं। यहीं के हो? उम्र हो गई वोट डालने की? हाँ, 21 का हूँ अभी। तो वोट क्यों नहीं डाले अनुभव? इतनी बढ़िया स्केच बनाते यार तुम। और भी कुछ लोग हैं, कुछ युवा हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? दीप तरन तिवारी। दीप तरन तिवारी जी। तिवारी जी थोड़ा खिसकेंगे, हम भी बैठ जाएं।
क्या बात है तिवारी भाई, कहाँ के हैं? हम तो रहने वाले तो बिहार के हैं बट यहाँ रहते हैं। रहने वाले बिहार के हैं बट यहाँ रहते हैं। हाँ, अच्छा, यहाँ पर कुछ क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टिंग का काम है। ट्रांसपोर्टर हैं आप बेसिकली। अच्छा ये बताइए, एसआईआर तो सुन ही रहे होंगे, बिहार में तो एकदम हंगामा मचा हुआ है भाई एसआईआर को लेकर। जो वोटर पुनरीक्षण की बात चल रही है, अब छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, उसकी भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अब देश के हर राज्य में होगा, तो किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, हमारे जो संविधान है, हमने जो ईवीएम मशीन लाए हैं, अब उस पर भरोसा सबको करना चाहिए हमारे नज़रिए से। अब हर चीज़ में हर विपक्षी नेता कमेंट करे तो फिर तो किसी भी चीज़ का वो सॉल्यूशन ही निकलेगा। क्या है वो तो आप ये कुछ निकालेंगे, बोलेंगे ये भी ठीक नहीं, इसकी भी परीक्षण की जाए, तो वो होता ही क्यों है? जब परीक्षण ही बार बार उसी पे करना है तो करो ही मत भैया उसको एक तो अच्छा, अब जो है चुनाव आयोग ने एक सख्त कर दिया, अब कोई भी फर्जी वोटर हटने चाहिए। चुनाव आयोग इसको लेकर पूरा एक कैंपेन चला रहा है, एसआईआर कर रहा है, यहाँ पर भी प्रक्रिया शुरू है, वहाँ पर भी प्रक्रिया शुरू है। तो तुम्हें नहीं लगता है कि हमें इस देश को ऐसे फर्जी वोटरों से बचना चाहिए? ऐसे में रोहिंग्या जो लोग हैं, कुछ घुसपैठी है, उनका पता चल रहा है, तो फिर क्यों दिक्कत आ रही है, क्यों विपक्ष परेशान है? नहीं तो देखिए, अगर ऐसा हमारे अगर चुनाव आयोग ने किया तो अच्छी बात है, फर्जी लोग हटे, लेकिन इसमें उनको ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और आगे ऐसा बार बार उसको जांच करे, उस पर वो ऐसा चीज़ें ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि फिर अब उनकी सरकार बनेगी तो ये भी पार्टी बोलेगी बने, तो उससे सरकार अच्छे से चल नहीं पाता, सारी चीज़ें डिस्टर्ब रहती है। जब उसी चीज़ का अब वो बनेंगे कि ये बनेंगे, तो भाई बने हो तो अब देश को देखो ना कैसे चलाना है, उस चुनाव को चुने, उसी पे ये करिए, ये अच्छी बात नहीं है। बन गए तो बन गए, सब एक्सेप्ट करो और उनको बोलो कि अब देश चलाओ भाई, अच्छे से चीज़ों पे ध्यान दो, जॉब लाओ, बिजनेस लाओ, सारी चीज़ें लाओ। अब क्या लगे हो कि तुम बन गए हो तो गलत है, ये बनेंगे तो वो बोलेंगे, भैया जो बन गए आप देश पे ध्यान दो और देश को चलाओ। क्या बात, बड़ी बढ़िया अच्छी बात कह रहा है भाई कि अब बन गए, जो बन गए वो तो बन गए, अब जो सद गए वो सद गए, जो निपट गए वो निपट गए। अब आज चुनाव हुआ, उसके बाद 5 साल तक एक ही बात चलते रहती है कि फर्जी वोटर पकड़ा जाए, फर्जी वोट निकाला जाए, तो भैया काम कब होगा? तो हो या तो इसको सुधारा जाए, नहीं तो बन गए ना तो देश पे काम किया जाए, देश पर काम किया जाए। देखिए भाई क्या बात है, मित्र भी है, क्या नाम है आपका? नो कमेंट, उनसे क्या बात, कुछ लोग डर जाते, कोई बात नहीं, युवा है, कुछ लोग नहीं बोल पाते, कुछ लोग बोलते हैं और तगड़ा बोलते हैं। आइए और भी कुछ, देखिए सीधी सी बात है, कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप बन गए हैं देश में, आप सत्ता में आ गए हैं तो फिर सत्ता चलाइए, कुछ और है। चलिए देखिए, एक बात हम कहते हैं, जो बोलने का उसे सुनने का, जो नहीं बोलने का उसे नहीं सुनने का। आ जाइए, और देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए, कुछ और भी हैं। क्या नाम है सर? चलिए, तो समझिए अब छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर शुरू हो चुका है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कुछ ही समय बाद जो है एसआईआर भी यहाँ पर शुरू हो जाएगा, जिस तरह से बिहार की तर्ज पर ये शुरू होगा। और आइए कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि उनकी क्या राय है एसआईआर को लेकर, वो क्या सोचते हैं। कुछ और भी लोग हैं। सर क्या नाम है? तरुण गाड़िया। तरुण गाड़िया जी, यहीं के हैं तरुण भाई? हाँ जी। अच्छा तरुण भाई, एसआईआर समझ ही रहे होंगे, अब चुनाव आयोग जो है यहाँ पर भी अब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी है बिहार की तर्ज पर। जो फर्जी वोटर्स हैं और जो घुसपैठिए हैं उन पर लगाम लगेगा। आप किस तरह से देखते हैं? अब मैं दोनों तरफ से देखता हूँ भाई। बिल्कुल, आप दोनों तरफ से देखते हैं, बताइए। अब जो फर्जी वोटर्स हैं वो तो निकलना चाहिए, लेकिन जो सही के वोटर्स हैं अगर उनका नाम कट गया है गलती से तो उनको जोड़ना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, ये जो चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, बार बार विपक्ष उठा रहा है कि नहीं केंद्र के उस पर चल रहे, राह पर चल रहे हैं, केंद्र जैसा कह रही है वैसा कर रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? वास्तव में जैसा केंद्र कह रही है वैसा ही कर रहा है चुनाव आयोग? नहीं, मुझको नहीं लगता वैसे। वो अपने तरीके से जो सही लग रहा है वो कर रहे हैं, मुझको लगता है। और लेकिन क्या है कि अब मुझको जिससे फ़ायदा नहीं है तो मैं तो थोड़ा तो कुछ दोष या कुछ तो उसमें निकालूंगा ही ना। तो मुझको लगता है वो कर रहे हैं अपना काम, बेचारे कर रहे हैं अपना काम, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है भाई। देखिए ये समझिए आप
कि अगर जो संवैधानिक संस्था है उस पर बार बार सवाल उठाना वो सही नहीं है। और भी कुछ लोग हैं सर, है क्या नाम है सर? जी रणवीर सिंह। रणवीर सिंह। रणवीर जी, अच्छा रणवीर सिंह जी, ये जो SIR जो चल रहा है, SIR का मुद्दा चल रहा है, बिहार में चल रहा है, उसके तर्ज पे यहाँ भी SIR जो है की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फर्जी वोटर्स इससे निकाले जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है लगातार कि नहीं, इससे हमारे वोटर्स को काटने की कोशिश की जा रही है। आप कितना सहमत हैं इन सब चीज़? देखिए, पहली बात कि इससे तो मैं सहमत नहीं हूँ। आपके देश में दूसरे के देश वाले लोग आके बस रहे हैं और आप कर क्या रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, विपक्ष का काम है उनको प्रोटेक्शन दिया, दे दिए। आज आप लाइन में लगते हैं 5 किलो चावल लेने के लिए। काश अगर ये चले जाते, इनको हटा दिया जाता और SIR के तहत इसको हटा दिया जाए तो ये 5 की जगह 7 किलो चावल आपको मिलेगा। आप दूसरे को ला करके प्रोडक्शन देते हैं, क्यों दे रहे हैं? आप उनको हटाइए ना, मेरा हक तो ही छीन रहा है वो। बड़ी तो नपी तुली बात कही है कि अभी जिसको 5 किलो राशन मिल रहा है उसको 7 किलो मिल सकता है। अभी कुछ समुदाय ही जो है, अगर ये सरकारी में ये हो जाए कि हमें ये वितरण करना है, वो समुदाय 90% पहले लाइन में लग के वो खड़ा होते हैं, हमारा आप खड़ा नहीं होते हैं। और फ़ायदा उन्हीं को है, लेकिन ला के बसाने वाले भी वही लोग हैं। हम तो ये पक्ष में कि जो बाहर हैं उनको आप निकालिए। हमारे देश का जो भी है, वो नागरिकता जो भी है वो रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना हम उसके खिलाफ हैं। और SIR में चुनाव वाली प्रक्रिया है, ये है वोट चोर है, ये चोर है, वो चोर है, ये सारे प्रक्रिया आज से 20 साल 30 साल पहले ये उन लोगों ने लागू किया। कांग्रेस ने खुद लागू किया, खुद हटाया, खुद किया। उस समय तो ये तो हल्ला नहीं किए। आज ये मुद्दा कहाँ से आ गया? चुनाव आयोग अपना काम बहुत अच्छा कर रहा है और उस पद पे जो बैठे हुए लोग हैं उस पे कीचड़ उछालना ये बेकार की बात। क्या बात है। क्या नाम है आपका? राखी सिंह। राखी सिंह जी, घूमने आई? नहीं, हम तो डॉक्टर के पास आए हैं। अच्छा, डॉक्टर के पास हैं। कहाँ से हैं? काशी विश्वनाथ से। काशी विश्वनाथ से आई हैं। जय, क्या बात है। अच्छा ये बताइए, आप किस तरह से देखती हैं SIR को? अब ये सब तो हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बस इतना ही आपको बोलेंगे, समझदार इंसान वैसे ही समझदार होता है। का जियो का डेटा और सोनिया जी का बेटा कब गायब हो जाए पता ना चलेगा। भाई आजकल पब्लिक पढ़ी लिखी है, इन्हें बताने की जरूरत नहीं है। अगले सेक्शन में खुद ही पब्लिक साफ कर देगी अपना वोट देके। अरे भगवान, देखिए भैया, कौन कहता है? महिलाओं से इसीलिए कहते हैं आप जीत नहीं सकते हैं संवाद में। अगर महिलाएं बोलने लगे तो संवाद में जीतना बड़ा मुश्किल है। बिहार से भी जुड़े हैं, 100% वहाँ किसी की दाल नहीं गलना है। हम लोग बिहार से जुड़े हैं, मुंगेर है, भागलपुर है, जमुई है, ये सब हम लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन वहाँ पे विपक्षों का दाल नहीं गलेगा। ये नहीं, BJP और JDU का जो है वो पूर्ण रूप से आएगा, क्योंकि हम वहाँ जानते हैं ना, जो करप्शन लालू यादव के समय में हुआ, हम लोग भी वो दिन नहीं भूले कि कोई डॉक्टर की यहाँ अगर गाड़ी खड़ी है 5 लाख की, तो उसके यहाँ शाम को 10 लाख का वो भेज दिया जाता था कि आप 10 लाख पहुँचा दो। लड़कियाँ चलती थी, शटर खोलना था और लड़की को अंदर ले जाना था। वो अपहरण, वो जितने भी सूरजभान सिंह ये सब थे, इनके बनने के बाद वो सब खत्म हो गए। और आज बिहार में आप रात को 12 बजे जाइए, 1 बजे जाइए और पुलिस चौराहे पे मिलेगी। हाँ, हम भी रहे हैं बिहार में। आप पूछिए उनसे कि मेरे को वहाँ जाना है, आप कोई पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं है, बोला नहीं जाइए ना, आप खाली नंबर ले लीजिए, आप फ़ोन कर दीजिए। मतलब कुल मिलाकर आज देखिए, जो बिहार की स्थिति 1990 में क्या थी, अब जब से JDU की सरकार आई उसके बाद फिर महागठबंधन, जैसे बात करें NDA के साथ मिली, स्थिति बदली है। और बिहार में अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब बदला है चीज़ें। और देखिए, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। फिलहाल क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा चुनाव में। लेकिन हम बात करें, आइए और भी कुछ युवा हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? जय किशन। जय किशन, क्या करते हो जय? होटलियर जॉब करता हूँ, होटल में जॉब करता हूँ। होटल में जॉब करते हो? किस होटल में? मीरावील होटल। जॉब करते हो। आज क्या छुट्टी मिल गई क्या? ऑफ है तो आओ, आज बैठे हो। अच्छा, कहाँ से हो? रायगढ़।
छत्तीस छत्तीसगढ़ से हो? वोट डाले हो कभी? वोट हाँ जी। कितनी बार डालते? ऐसा तो अक्सर मैं बाहर रहता हूँ, मतलब हमेशा नहीं पहुँच पाता। वोटर आईडी कार्ड बना है? हाँ जी, आधार कार्ड है। नहीं, वोटर आईडी कार्ड बना है? वो पहले का है। हाँ। मतलब अभी का नहीं है, जो पहले से बहुत समय। वोटर आईडी कार्ड है? वोटर आईडी हाँ जी, अभी है नहीं, मतलब वो बहुत समय हो गया। मतलब तुम्हारे पास है कि नहीं? हाँ हाँ जी। है। तो अच्छा ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है जब भी तुम वोट डाले हो, तुम कह रहे हो वोट डालने जाते हो, कभी तुमको दिक्कत परेशानी आई है? नहीं सर, ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है। कभी नहीं आई? अभी तक तो नहीं आया है। सही रहा सब? गांव एरिया है सर हमारा, शहर में। गांव में भी जाते हो तब भी सही है? हाँ जी। बच्चा है, देखिए गांव में भी जाता है तब भी सब कुछ सही है, और होटल लाइन में है। और भी आइए, और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और समझेंगे कि वो SIR को किस तरह से देखते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कितना ज़रूरी है देश के अंदर SIR। और कुछ लोग हैं, उन्होंने तो कहा है कि ज़रूरी है यहाँ पर, तो बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कमरुद्दीन। कमरुद्दीन जी। अच्छा कमरुद्दीन जी, ये बताइए कि अब जो है चुनाव आयोग, कमरू भाई, ये वोटर पुनर्निरीक्षण का काम कर रही है, ठीक है? इसमें अब जो फर्जी वोटर हैं उनको हटा दिया जाएगा, जो यहाँ के नहीं है उनको भगा दिया जाएगा। तो ऐसे में किस तरह से देखते हैं कमरुद्दीन जी चुनाव आयोग के इस पूरी प्रक्रिया को? देखिए, मैं तो अभी नया आया हूँ यहाँ पे। अरे दुनिया में थोड़ा ना नया है, हाँ का मुझे नहीं मालूम भाई। हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। अगर ये देश में ये काम चल रहा है, चुनाव आयोग कर रहा है, तो आप किस तरह से देखते हैं इसको? अच्छा है, कर रहा है। अच्छा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है ठीक नहीं है। अरे नहीं भाई, मेरे समझ में तो ठीक है भाई। आपके समझ में ठीक है? नहीं होना चाहिए फर्जी वोट। नहीं होना चाहिए फर्जी वोट। और जो कुछ फर्जी लोग आके बाहर से रह रहे हैं उनको भगाना चाहिए। 9-2-11 कर देना चाहिए। बिल्कुल। क्या नाम है? अजहर। अजहर, क्या करते हो अजहर? जी मैं तो मार्केटिंग करता हूँ। मार्केटिंग करते हो। तुम किस तरह से देखते हो जिस तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा है? जी मेरे हिसाब से जो फर्जी मतदाता हैं और मतदाता सूची में एक मकान से 4-4, 5-5 हज़ार वोटर जो शो हो रहे हैं, ये इलीगल है और पूरी तरीके से गलत भी है। इसका वेरिफिकेशन करिए, वेरीफाइड करिए। एक घर से नॉर्मल तरीके से समथिंग 10 ही फैमिली मेम्बर्स होते हैं, 10 से 12 मैक्सिमम। तो अगर इसको वेरीफाई करिए और चेंज करिए, जो भी जहाँ इशू आ रहा है वो क्लियर करें, तो ही बेस्ट होगा। गलत है ये सिस्टम गलत है। सिस्टम गलत है, लेकिन अगर जो विपक्ष का मैटर है कि विपक्ष बता रहा है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है, फर्जी वोटर है, यही है ना, फर्जी वोटिंग है, तो मैं विपक्ष को तो सपोर्ट करता हूँ। चलिए कोई बात नहीं। ये देखिए, सबकी अपनी अपनी राय है। उनका कहना है कि भाई अगर विपक्ष कुछ बता रहे हैं तो फिर विपक्ष भी सही कह रहा है, चुनाव आयोग को उनकी भी सुननी चाहिए। और ऐसे में चुनाव आयोग जो कर रहा है SIR को लेकर पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में भी अब इसको लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2003 के मतदाता सूची को 2025 के मतदाता सूची से मिलान किया जाएगा। वो देखा जाएगा कितना सही है, कितना गलत है, कौन है कौन नहीं है, और जिसका नाम नहीं चढ़ा है उसके लिए अलग प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत उसका नाम चढ़ेगा। लेकिन ये फर्जी वोटर्स जो हैं वो कटेंगे, जो बाहर से लोग आकर वोट करते हैं। कि कई लोगों का जैसे छत्तीसगढ़ में भी हैं, झारखंड में भी हैं, 2-2 उनके ID बनी है वोटर्स, तो उनको भी हटाया जाएगा। इसी प्रक्रिया में चुनाव आयोग लगा है। फिलहाल विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, और ये ऐसा ही चलता रहेगा। और देखना ये होगा कि चुनाव आयोग जिस तरह से पूरे देश में SIR कर रहा है, उसका आने वाले समय में कितना लाभ मिलेगा। तो मुझे और मेरे सहयोगी कैमरामैन भगत को दीजिए इजाज़त। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़ संदेश।